Dear students, today I am going to discuss with you transformation of sentence. This is part 2. In our previous class, I have already discussed part 1 of transformation of sentences. So in this part, I will discuss transformation of sentences, some rules in Hindi. See, first of all, rules of transformation of sentences. Number 1 मैंने लिखा है इधर. Number 1 में लिखा है instead of as soon as in affirmative sentence, no sooner had plus subject plus past participle plus main verb, past participle of main verb plus rest of the sentence should be placed. So अगर किसी सेंटेंस में as soon as रहेगा, सेंटेंस तो एफर्मेटिव है, एज सुन एज जिस सेंटेंस में रहेगा समझ लेना कि वो सेंटेंस एफर्मेटिव में है. तो इस एज सुन एज के बदले में हमको इंस्टेड ऑफ एज सुन एज हमको क्या लगाना है, नो सूनर हैड. उसके बाद में लगाना है सब्जेक्ट को, मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, हैड लगाऊंगा तो, और बाकी का जो पार्ट है ऑफ द सेंटेंस वो बाद में लिखना पड़ता है. सो एग्जाम्पल मैंने लिया, पहले देखो. एज सुन एज राजू सॉ द टाइगर ही रैन अवे. राजू ने जब बाघ देखा तो भाग गया. सो एज सुन एज के बदले में हमें, ये एफर्मेटिव में है, हमको अगर नेगेटिव में करने दिया तो नेगेटिव में हमको ऐसे लिखना पड़ेगा कि नो सूनर, फॉर्मेशन जो है फॉर्मेशन के हिसाब से बैठाओ. नो सूनर हैड, उसके बाद में क्या है, सब्जेक्ट राजू, राजू को लगा दिया, बैठा दिया. सो नो सूनर हैड राजू, और मेन वर्ब का जो वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, सो था तो ये सीन हो जाएगा द टाइगर, और बाद में एक देन. दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए एक देन भी बिठाना पड़ता है, तो ये एक सेंटेंस हो जाता है कंबाइन सेंटेंस की जैसा. सो देन भी लगा दिया, बाकी सेम रहेगा, कोई सेंटेंस नहीं है. वैसे ही नंबर बी, एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस ही रैन अवे. चोर ने जब पुलिस को देखा वो भाग गया. सो नो सूनर हैड द थीफ सीन द पुलिस देन ही रैन अवे. जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो भाग गया. नेक्स्ट नंबर 2, रूल नंबर 2, सी इफ देयर इज do, try verb in a sentence which need to transform into negative, then we need to take leave verb and there will be opposite form of do, try in past participle form. इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सेंटेंस में do verb नहीं तो try verb, ये दो में से एक रहेगा, तो उस सेंटेंस को अगर एफर्मेटिव से हमको नेगेटिव करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एक लीव वर्ब का हेल्प लेंगे. हम ये जो लीव वर्ब है इधर, एक्स्ट्रा लीव वर्ब का हेल्प हम लेंगे, ये एक रूल है. और ये लीव वर्ब लगाने के बाद क्या होगा, और ये वो तुम्हारा क्या था, डू ट्राई वर्ब जो था वो हमारा ऑपोजिट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और ऑपोजिट फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल में हो जाएगा. सो डू ट्राई जिस सेंटेंस में रहेगा वो सेंटेंस को हम क्या करेंगे, लीव वर्ब का, एक्स्ट्रा एक लीव वर्ब का हेल्प लेंगे, और एक्स्ट्रा लीव वर्ब का हेल्प लेने के बाद जो हमारा डू वर्ब और ट्राई वर्ब रहेगा उसका ऑपोजिट करके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल, देख लेना. एग्जाम्पल कैसे दिया मैंने, द बॉय हैज डन ऑल होमवर्क. द बॉय हैज़ डन ऑल होमवर्क. सो इसमें देखो, द बॉय हैज़ डन मतलब ये डू वर्ब है, ये पास्ट पार्टिसिपल में है इसीलिए तुम्हारा डन हुआ, लेकिन एक्चुअली इसका मेन वर्ब क्या है, डू है, डू. सो हमें कहा गया कि डू वर्ब और ट्राई वर्ब रहेगा, तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा लीव वर्ब का हेल्प लेना पड़ेगा, और डू वर्ब और ट्राई वर्ब का ऑपोजिट पास्ट पार्टिसिपल में लिखना पड़ेगा. सो द बॉय हैज़ डन ऑल होमवर्क. अब देखो, द बॉय तो रहेगा ही, हैज़ रहेगा. अभी लेफ्ट दिया मैंने, क्यों दिया, क्योंकि डू वर्ब है हमारा, इसलिए हमको एक्स्ट्रा लीव वर्ब का हेल्प लेना पड़ेगा.
एक्स्ट्रा लिव वर्ब का हेल्प लेंगे, ठीक वो ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस किस टेंस में है? ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो ये लिव भी प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में जो मेन वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। हाँ, तो हैज़ लिव ये पास्ट पार्टिसिपल होके लेफ्ट हो गया, द बॉय हैज़ लेफ्ट, लिव के बदले में लेफ्ट हुआ क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है। अच्छा, द बॉय हैज़ लेफ्ट, नो होमवर्क। अभी और एक रोल था, क्या था वो? लिव वर्ब एंड देयर विल बी ऑपोजिट फॉर्म ऑफ डू ट्राई। डू ट्राई ये सब वर्ब का ऑपोजिट फॉर्म हो जाएगा, डू अनडू। डू का ऑपोजिट फॉर्म क्या है? अनडू, करो मत करो, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में फिर लिखना पड़ता है, पास्ट पार्टिसिपल में, इसलिए अनडन हो गया। द बॉय हैज़ लेफ्ट, नो होमवर्क, अनडन। नेक्स्ट वन देखो, ही ट्राइड एवरी प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ही ट्राइड एवरी प्लान, वो हर प्लान को कोशिश कर चुका है, इसका मतलब ही ट्राइड एवरी प्लान। सो ट्राई वर्ब है हमारा, तो हम एक्स्ट्रा लिव वर्ब लेंगे, लेकिन ये सेंटेंस किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है, तो लिव का पास्ट फॉर्म लेफ्ट हुआ। ही लेफ्ट, नो, एवरी के बदले में एवरी का अपोजिट फॉर्म क्या, नेगेटिव फॉर्म क्या है? नो है, प्लान तो प्लान ही रहेगा। और ट्राइड, ट्राइड का अपोजिट फॉर्म क्या है? ट्राई, मेन वर्ब है हमारा ट्राई, अनट्राई, लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल में लिखूंगा तो अनट्राइड हो जाएगा। तो उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आया होगा। और ये दो नंबर 3 और 4 ये तुम लोगों के लिए होमवर्क दिया गया। द पेट्रियट डिड एवरीथिंग फॉर द कंट्री एंड ओबीडिएंट सन ओबेज एवरी एडवाइस ऑफ हिज पेरेंट्स। नंबर 4 जो है ये, इसमें डू और ट्राई वर्ब नहीं है, फिर भी इसी रूल के हिसाब से ये हो जाएगा। हाँ, इसी रूल के हिसाब से तुम इसे कर सकते हो, लेकिन टेंस का ध्यान रखना, बस ये रूल गया। अभी एसर्टिव टू इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं? हम अभी सीख रहे थे कि एफर्मेटिव टू नेगेटिव कैसे करते हैं, लेकिन अभी सीखेंगे एसर्टिव टू इंट्रोगेटिव। एसर्टिव सेंटेंस से प्रश्नबोधक वाक्य कैसे बनाते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं। नंबर 1 रूल देखो, टू ट्रांसफॉर्म एसर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हिच हैज नो ऑक्सिलरी वर्ब। एसर्टिव सेंटेंस जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है उसको हम इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ डू वर्ब। हमें एक्स्ट्रा डू वर्ब का हेल्प लेना पड़ेगा। डू वर्ब किसको कहते हैं? डू, डस, डिड, ये 3 है हमारा डू वर्ब। सो जिस सेंटेंस में, जिस एसर्टिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहेगा उस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव करेंगे। कैसे करेंगे? डू वर्ब का हेल्प लेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। अभी टेंस जो पास्ट होंगे तो इधर डिड हो जाएगा, प्रेजेंट में होगा तो डू बार डस हो जाएगा। और एक बात है, जो मेन वर्ब का एस ई एस नहीं तो पास्ट फॉर्म में रहेगा मेन वर्ब, तो उसको हम ओमिट करेंगे, मतलब उसको उठा देंगे, वो प्रेजेंट फॉर्म में लिखेंगे उसको। और जो डू वर्ब हम बिठाएंगे, डू बिठाएंगे एक्स्ट्रा, उस वर्ब में ऐड हो जाएगा। और एक बात है, वो है इंट्रोगेटिव करने के लिए हमें हर वक्त जो बी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको आगे बिठाना पड़ता है। उसको आगे भी बिठाएंगे, किसके आगे? सब्जेक्ट के आगे बिठाएंगे। इधर लिखा हुआ है सब्जेक्ट के आगे बिठाना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल देखो इधर, शी नोज हाउ टू स्विम, ये पहला एग्जाम्पल है। शी नोज हाउ टू स्विम, तो इसमें देखो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, शी सब्जेक्ट है, नोज मेन वर्ब है। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब बी वर्ब हमारा नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा डू वर्ब का हेल्प लेंगे। अभी शी नोज हाउ टू स्विम, शी हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के आगे हमारा डू वर्ब आ जाएंगे, मतलब डू आ जाएंगे। लेकिन ये सेंटेंस तो नोज मेन वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है, तो ये नोज का एस इसके आगे हमने दिखाया, एस ई एस उठ जाता है, और उसके वो एस ई एस कहाँ लग जाता है? डू वर्ब में लग जाता है। तो इधर डू के बदले डज लिखा, शी नो मेन वर्ब, अभी नोज से नो हो जाएगा, बाकी का सेम रहेगा। और आखिर में इंट्रोगेटिव जो सिंबल है उसको देना मत भूलना तुम लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो काट भी दे सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया, ग्रैंडफादर टोल्ड देम ए स्टोरी। ग्रैंडफादर टोल्ड देम ए स्टोरी, ग्रैंडफादर ने उन लोगों को एक क्या स्टोरी बताया। ठीक है, तो अभी देखो ग्रैंडफादर टोल्ड, टोल्ड मतलब ये पास्ट टेंस में है,
तो हम किसका हेल्प लेंगे? डू वर्ब में। इसमें वी वर्ब नहीं है तो डू वर्ब का हेल्प लेंगे, लेकिन ये पास्ट टेंस में है तो ये डिड हो जाएगा। हाँ, सब्जेक्ट ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर सब्जेक्ट के आगे हमारा डू वर्ब, मतलब ये टेंस पास्ट टेंस में है इसीलिए डिड हो गया। डिड ग्रैंडफादर टेल, अभी टोल्ड देखो ये प्रेजेंट फॉर्म में हो जाएगा, टेल देम ए स्टोरी। डिड ग्रैंडफादर टेल देम ए स्टोरी क्वेश्चन मार्क, और ये इंट्रोगेटिव हो गया। इधर ब्रैकेट में आई सिंबल मतलब इंट्रोगेटिव, ये ए सिंबल मतलब असर्टिव। अभी नेक्स्ट देखो, गांधी नेवर टोल्ड ए लाई, इसमें भी विभाव नहीं है, ऑक्सिलरी भाव नहीं है। सो पास्ट टेंस में है सेंटेंस, इसलिए इसमें भी डिड लिया, और गांधी सब्जेक्ट है तो डिड के बाद सब्जेक्ट लगाया। डिड गांधी इवर, और एक बात, ये जो नेवर है, नेवर के बदले इवर होता है, कहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के खातिर। इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेवर शुड बी रिप्लेस्ड बाय इवर। सो डिड गांधी इवर टेल ए लाई, गांधी ने कभी झूठ बोला था क्या? ऐसा होता है। अभी देखो ये नोट भी लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ सम एंड नेवर एनी एंड इवर शुड बी प्लेस्ड इन केस ऑफ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब ये सम एंड एनी जो नेवर जो है ये हमारा असर्टिव फॉर्म है। असर्टिव मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये सम पॉजिटिव में है, नेवर नेगेटिव है, फिर भी ये असर्टिव सेंटेंस है। तो इस असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या है? सम का एनी और नेवर का इवर, इसको याद रखना। अभी ये नंबर डी और ई, ये दो मैंने क्या किया, होमवर्क के लिए रखा तुम लोगों को दिया। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, और ई नंबर है दिस पेन कॉस्ट 10 रुपीज़। ये दोनों को होमवर्क के हिसाब से दिया तुम लोगों को ये होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क करके मुझे भेज देना मेरे कमेंट बॉक्स पर, नहीं तो पर्सनल नंबर पर। अभी देखो इंटरसेंस ऑफ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरसेंस मतलब विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, जो अर्थ है, अर्थ के परिवर्तन के बिना, अर्थ परिवर्तन ना करते हुए हम असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं। देखो, इन केस ऑफ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, we need to write the sentence in negative interrogative form, and if the sentence is in negative then to write affirmative interrogative form. ये ऐसा है कि असर्टिव से जब हम इंट्रोगेटिव करेंगे, हम क्या करना पड़ता है, हमें जो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग मतलब अर्थ के परिवर्तन के बिना असर्टिव से इंट्रोगेटिव अगर करना पड़ता है तो उसको हम क्या करेंगे, अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में लिखेंगे, और अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो उसको एफर्मेटिव इंट्रोगेटिव में लिखेंगे। उल्टा, एफर्मेटिव में होंगे सेंटेंस तो हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखेंगे, और नेगेटिव में होंगे तो एफर्मेटिव इंट्रोगेटिव में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं नीचे देखो, एग्जाम्पल दिया हुआ है। वुमेन इज मेंस कंपेनियन, वुमेन इज मेंस कंपेनियन, औरत जो है वो मर्द का साथी है, औरत मर्द का साथी है। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस। तो इसको हम ये सेंटेंस किस में है? एफर्मेटिव में है। वुमेन्स इज मेंस कंपेनियन, औरत मर्द का साथी है, नहीं है ऐसा नहीं कहा, नहीं होता तो ये नेगेटिव में होता, तो ये एफर्मेटिव है। तो इसको हम एफर्मेटिव है अगर, तो इसको हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में लिखेंगे। वो कैसे लिखते हैं? इसका विभाव तो दिया हुआ है, इस है इसका विभाव इस, तो इस तो पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के खातिर इस, अभी नॉट भी लग जाएगा क्योंकि हमें नेगेटिव में भी लिखना है। एफर्मेटिव में है हमारा तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में लिखेंगे कैसे? इज नॉट वुमेन मेंस कंपेनियन, क्या औरत मर्द का साथी नहीं है? और डेफिनेटली है, तो ये क्वेश्चन मार्क भी हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। और एक एग्जांपल दिया, वी कांट सी द विंड, हम हवा जो है विंड, हवा नहीं देख सकते। वी कांट सी द विंड, कांट सी मतलब देख नहीं सकते, मतलब ये सेंटेंस नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में अगर होंगे तो इसको हम क्या करेंगे? एफर्मेटिव इंट्रोगेटिव में लिखेंगे। सो ये तो विभाव है, कैन को आगे दे दिया, वी सब्जेक्ट है इसे दे दिया, कैन वी सी द विंड, क्या हम हवा देख सकते हैं? ऐसा होता है। तो
ये नेगेटिव में था इसीलिए एफर्मेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। अगर एफर्मेटिव में होगा तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हो गया। ये देखो ये दोनों एग्जाम्पल मैंने अभी दे दिया। नेक्स्ट, मैन वंस कंफर्ट। मैन वंस कंफर्ट, लोग आराम चाहते हैं। तो ये क्या पॉजिटिव सेंटेंस मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, लेकिन इसका बी भाग नहीं है, तो बी भाग हमको डू भाग लेना पड़ता है। डू भाग ले लिया और वंस मेन भाग का एस है, एस को उठा के इधर दे दिया, और ये सेंटेंस एफर्मेटिव में है तो इसको नेगेटिव में तो करना पड़ेगा ही। डजंट मैन वांट कंफर्ट, इंट्रोगेटिव हो गया। उसके बाद और एग्जाम्पल दिया गया, ए डॉग कैन नेवर फ्लाई। एक कुत्ता उड़ नहीं सकता। सो बी भाग इसका दिया हुआ है कैन। कैन को आगे लाके बिठा दिया कैन। ए डॉग सब्जेक्ट पीछे गया। कैन ए डॉग नेवर के बदले में क्या होता है इंट्रोगेटिव में, इवर होता है, और फ्लाई फ्लाई रहता है। कैन ए डॉग इवर फ्लाई, ये भी हो गया हमारा। सो गांधी जी इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, दिस इज नॉट द वे टू बी हैव। ये दो तुम लोगों के होमवर्क के हिसाब से दिया, होमवर्क के लिए दिया, होमवर्क करो तुम लोग। नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ एवरीबॉडी एंड नोबॉडी देयर शुड बी द यूज ऑफ हु इन केस ऑफ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। अगर किसी सेंटेंस में एवरीबॉडी और नोबॉडी रहता है तो उसके बदले में इंट्रोगेटिव करने के लिए हमें हु बिठाना पड़ता है। एवरीबॉडी नोबॉडी के जगह हु को बिठाना पड़ता है। और हु एवरीबॉडी जो है, एवरीबॉडी को पॉजिटिव माना जाता है, ये पॉजिटिव है, और नोबॉडी जो है ये नेगेटिव है। देखते ही समझ में आता है, एवरीबॉडी नोबॉडी कोई नहीं, एवरीबॉडी सब, कोई नहीं तो ये नेगेटिव हो गया। सो एवरीबॉडी को पॉजिटिव और एफर्मेटिव माना जाता है, नोबॉडी को नेगेटिव माना जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो अभी, एवरीबॉडी विशेस टू बी हैप्पी, मतलब एवरीबॉडी के बदले हमें हु लगाना है, लेकिन इस सेंटेंस में हमारा क्या नहीं है, बी भाग नहीं है, इसलिए डू भाग पे ले लिया। हाँ, मेन भाग में ई एस है, वो ई एस उठ जाएगा और डू भाग में घुस जाएगा। डस, हु डस नॉट, ये तो एफर्मेटिव है, नेगेटिव तो करना ही पड़ेगा। हु डज नॉट विश टू बी हैप्पी, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, नोबॉडी ट्रस्ट्स ए लायर। नोबॉडी ये तो नेगेटिव में है, तो इसमें फिर आंसर करने के लिए नॉट लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव में है, इसको एफर्मेटिव इंट्रोगेटिव में करना पड़ेगा। सो हु ट्रस्ट ए लायर, और ऐसे भी कर सकते हो, डज एनीबॉडी ट्रस्ट ए लायर, क्योंकि इसमें भी भाग नहीं है, इसलिए डज ऐसे भी कर सकते हो तुम, ये दो तरीके से कर सकते हो ये। अच्छा, नेक्स्ट, एवरीबॉडी डिजायर फेम, नोबॉडी हैज सीन द विंड, एवरीवन लव्स हिज मदरलैंड। ये तीन तुम लोगों का होमवर्क, तुम लोग डेफिनेटली करना पड़ेगा इसको और सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना ही था। ये हो गया मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का इस पार्ट हो गया। अभी नेक्स्ट क्लास में डिग्री है, कॉम्बाइंड सेंटेंस है, उसका भी एक दो क्लास करेंगे हम, एक दो क्लास करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। सो उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ दिक्कत है तो डेफिनेटली लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।